everyone, welcome back to the series of म्यूचुअल फंड पार्ट 2। यहाँ हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या फायदे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो यानी म्यूचुअल फंड पार्ट 1 की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आप चाहें तो उस लिंक का यूज करके म्यूचुअल फंड्स को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं और सही म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने की स्ट्रैटेजीज क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आपके पैसे को बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ मिला दिया जाता है ताकि एक लार्ज पूल ऑफ एसेट्स बन जाए और इस पूरे पैसे को या फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। हर म्यूचुअल फंड के स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनके प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होते हैं। फंड मैनेजर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि मिनिमम रिस्क पर डिजायर्ड लेवल ऑफ रिटर्न्स अचीव किए जा सके। इसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ही फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें वो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक इम्पोर्टेंट टर्म नेट एसेट वैल्यू यानी NAV भी होती है। नेट एसेट वैल्यू बताती है कि म्यूचुअल फंड्स की पर शेयर मार्केट वैल्यू क्या है। इसका फॉर्मूला भी है NAV is equal to total value of funds assets minus liabilities divided by number of outstanding shares। NAV हर ट्रेडिंग डे के आखिर में कैलकुलेट की जाती है। अब अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो चार्ज तो करेगा ही, इसलिए यहाँ बात आती है एक्सपेंस रेशियो की। म्यूचुअल फंड्स फी और एक्सपेंसेस जैसे मैनेजमेंट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फी एक्सेट्रा को कवर करने के लिए चार्ज भी करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसी को रिप्रेजेंट करता है कि इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कितने परसेंट फंड एसेट्स एनुअली डिडक्ट किए जाते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो इन्वेस्टर पर कम कॉस्ट पड़ती है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे आते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली 0% से 2% की रेंज में वेरी करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड्स में जो भी कैपिटल गेन या इनकम जनरेट होती है वो इन्वेस्टर्स को पीरियोडिकली या तो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है या फिर री इन्वेस्ट कर दी जाती है। लेकिन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स कहाँ से खरीदें? इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स डायरेक्टली कंपनी या ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। जब इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं तो उनको उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के प्रोपोर्शनली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ओनरशिप मिल जाती है। सिमिलरली जब इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचते हैं तो उन्हें करंट NAV पर शेयर के हिसाब से रिटर्न्स मिल जाते हैं आफ्टर डिडक्टिंग एप्लीकेबल फी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। लेकिन सही म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिस्क मीटर के अकॉर्डिंगली ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिएगा। ज्यादातर रिटायरीज और बिगनर्स लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं, वहीं सीजनल इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न्स की वजह से हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए। हाई रिटर्न्स के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना होगा। म्यूचुअल फंड्स का एवरेज होल्डिंग पीरियड वैसे तो वेरी करता है, लेकिन आप चाहे तो 3 से 5 साल मान सकते हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। साथ ही एक्सपेंस रेशियो को भी ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है तो 100 रुपए पर 1 रुपए देना होगा। इसके साथ ही आपको एग्जिट लोड पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही म्यूचुअल फंड्स बेच देंगे तो आपको उसकी पेनल्टी या एग्जिट लोड पे करना होगा। इतना ही नहीं, पोर्टफोलियो टर्न रेशियो से भी आप मेजर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फंड होल्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी से स्पेसिफिक टाइम पीरियड में खरीदी या बेची गई है। म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को कंसीडर जरूर करिएगा क्योंकि लो टर्नओवर रेशियो ज्यादा प्रेफरेबल है हाई टर्न
टर्नओवर रेशियो के। हाई टर्नओवर रेशियो मींस हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। साथ ही म्यूचुअल फंड्स जिनकी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई होते हैं उन पर ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने पड़े, जबकि लो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है आपकी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी की तरफ। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड चेक ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप जिस भी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं उसकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी भी जरूर चेक करिएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी सिप प्रेफर करेंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप पूरा पैसा एक साथ ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में थोड़ी थोड़ी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की जाती है एज पर योर कन्वीनियंस। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, जिसकी लिस्ट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे खोलें। आप चाहे तो डीमैट अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसकी वेबसाइट के थ्रू भी अकाउंट ओपन करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड एप्स भी अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड एप्स का यूज करके भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन एप्स पर आपको काफी सारी स्कीम्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट से पहले अपना होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। म्यूचुअल फंड्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए बैटरयू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।